हमाद अजहर साहब इस टाइम मौजूद है लॉन्ग मार्च में शामिल होने के लिए लिबर्टी चौक में। हमाद साहब मुझे ये बताइएगा कि ये जो लॉन्ग मार्च शुरू होने जा रहा है इस्लामाबाद तक पहुंच पाएगा? क्यों नहीं पहुंचेगा, इंशाल्लाह ताला टाइम लगेगा लेकिन पहुंच जाएगा। टाइम लगेगा लेकिन पहुंच जाएगा। क्या लगता है सर ये जो कारकुनान आए हैं इनके आने से और खान साहब के लॉन्ग मार्च से कोई इंकलाब आने वाला है? बिल्कुल, देखें मैं समझता हूँ कि जितना गम व गुस्सा इस वक्त कौम में है, जितनी बेताबी बेजारी इस वक्त कौम में है, पहले कभी नहीं थी और ये बहुत ज़रूरी था। क्योंकि देखें ये जो जबर का सिलसिला चला जा रहा है, अगर कौम ना बाहर निकलती तो इस मुल्क ने एक फाशिस्ट बनाना रिपब्लिक बन जाना था। वो जो कैंगरू किस्म के ममालिक नहीं होते जहाँ पे किसी का कोई हक नहीं, कोई हकूक़ नहीं, जिसका डंडा जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो कि पहले से हमारे मुल्क में थोड़ा बहुत रिवाज है। लेकिन जो मुल्क बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुके हैं ना, खुदा ना खास्ता, हम तो उनकी राह पे निकल पड़े थे। तो हमें ये लोग बाहर निकले हैं जिसकी वजह से अब इंशाल्लाह ताला एक नए पाकिस्तान। अल्लाह ना करे पिछली दफ़ा तो खुदा ना खास्ता आपको चोट भी लगी थी और मतलब शेलिंग भी बर्दाश्त की, इस दफ़ा इन चीज़ों की तैयारी करके आए कि नहीं? नहीं हाँ, ये हमारा मार्च पुरअमन होएगा, कोई हम कानून और आइन की खिलाफ वर्जी करने नहीं आ रहे। लेकिन हम ये जो अवाम बाहर निकली है इसकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि कौन जुर्रत करेगा इनके आगे खड़े होने की। जो करेगा वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर मारेगा। क्या लगता है कि कितने दिनों में इस्लामाबाद तक पहुंच जाएंगे? हफ्ता लगेगा मेरा ख्याल है। कम्प्लीटली एक हफ्ता? हाँ मेरा ख्याल है हफ्ता लग जो जाएगा। पहला स्टॉप है वो कौन सा होगा? पहला हम आज़ादी चौक आज जा रहे हैं, आज वहाँ ख़त्म करेंगे, कल फिर हम शादरा से शुरू करेंगे। मतलब जो आवाम है वो रात को घर चले जाएगी वापस? जी, आज जो आवाम है ना वो आज़ादी चौक तक हमारे साथ जाएगी, उसके बाद हम कल शादरे से निकलेंगे। कल शादरे से निकलेंगे। आपके व्यूवर्स देख रहे हैं जो आपके कारकुनान घरों में बैठे हुए हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं? नहीं, घरों में तो कोई भी नहीं बैठा हुआ, सब इस वक्त तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त तो जुम्मे का टाइम है, जुम्मे की नमाज़ हो रही है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। तो जैसे ही इमरान खान साहब यहाँ पे आते हैं तो हम इंशाल्लाह ताला रवाना होंगे। इंशाल्लाह ताला को आप देखिएगा कि ये जो तहरीक जिसने जन्म ले लिया है ना, ये जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जिसमें अरशद शरीफ भी सर फहरिस्त है, ये रायगा नहीं जाएंगी, ये बुनियाद रखेंगी एक नए पाकिस्तान की। अच्छा, एक और सवाल और बड़ा अहम कि कहीं शेलिंग से या लाठीचार्ज से या बाकी चीज़ों से कारकुनान भाग तो नहीं जाएंगे? देखें हमारे कारकुन, मैं सबसे पहले खुद आगे हूँगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। हमारे कारकुन ना भागने वाले ना डरने वाले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होगा। ये फैसल वाडा ने जो कहानी सुनाई थी ना, वो उससे ज़बरदस्ती ब्लैकमेल करके मुझे लगता है सुनवाई गई थी। अच्छा, लेकिन वो उसको तो कभी हमने संजीदा नहीं लिया, उसको क्यों इतना संजीदा ले रहे हैं। इस्लामाबाद की तरफ गामजन है, क्या लगता है पहुंच पाएंगे? इंशाल्लाह ताला बिल्कुल एक हफ्ता लगेगा, मगर पहुंच जरूर जाएंगे हम, क्योंकि आवाम इतनी सारी साथ होनी है, एक हफ्ता तो लगेगा। एक हफ्ता लगने वाला है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मरियम साहबा कहती हैं कि इस्लामाबाद तो जाना था लेकिन आगे फिर रहना था। मरियम कौन है? आप नहीं जानते? पता नहीं कौन। मरियम नवाज साहबा को नहीं जानते? अच्छा, मरियम नवाज की बात कर रहे हैं। वो तो हमेशा ऐसी बातें करती है जो कि हमारे फ़ायदे की होती हैं। तो वो हमारा 12th बैट्समैन है, बल्कि 11th है या 12th है, 13th, कोई ना कोई 12वां ही है ना, 12वां बैट्समैन है वो हमारा, सो इसलिए 12वां बैट्समैन है जी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि शेलिंग वेलिंग के चक्कर से मतलब कारकुनान जो है वो साइड पे बिखर जाएंगे और इतनी मतलब आवाम होनी है कि उनके पास इतने शेल ही नहीं होने कि, और मेरे ख्याल से शेलिंग होगी नहीं, क्योंकि कोर्ट ने भी इजाज़त दे दी है। और होती है तो वो जो कर सकते हैं कर लें, जो हमने करना है हमने करना है। फैसला आपके सामने इंशाल्लाह ताला आ जाएगा। अपनी ही पार्टी के कुछ कारकुनान, कुछ लोग जो हैं वो अपनी पार्टी के खिलाफ हो गए, मसलन फैसल वाडा साहब। वाडा एक नादान आदमी है, उसने नादानी की और कुछ भी नहीं किया, सो इसलिए उसने अपना नुकसान किया है। उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान किया है। जो इस वक्त इमरान खान साहब को छोड़ेगा, मेरे ख्याल से वो अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान करेगा। सर क्या लगता है कि कोई कीमत मिली होगी या वैसे कोई नादानगी है? वो उसका फैसला, उसने जो भी किया है उसी से पूछें जाके। किसी से पूछें। अच्छा सर, एक फाइनली और आखिरी सवाल ये है कि इमरान खान साहब ये जो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा भी होगा, कोई इनकलाब आएगा कि नहीं? हम इनकलाब का नहीं, हम हकीकी आज़ादी की ये मार्च है। इलेक्शन की डेट लेने जा रहे हैं और इलेक्शन की डेट इंशाल्लाह ताला लेकर आएंगे। अच्छा, हकीकी आज़ादी की जब बात आती है ना, तो मतलब एक सवाल मेरे जहन में जन्म लेता है कि 75 साल जो पहले आज़ादी मिली थी, क्या वो हकीकी आज़ादी नहीं थी? नहीं, वो थी, मगर दोबारा मुल्क को चाहिए होती है ना। क्योंकि जब इन चोरों, इन कातलों, इन लुटेरों के हाथ में मुल्क चला जाए और इतनी देर इनके हाथ में रहे और जो हालत कर दी इन्होंने हमारे मुल्क की, तो हमें इंशाल्लाह ताला इनसे आज़ाद करवाना है मुल्क को, और तो कुछ भी नहीं है। हमने तो अपने मुल्क को आज़ाद करवाना है ताकि आवाम को राइट्स मिले जो उनको चाहिए, जो आवाम के हकूक़ है वो उनको मिलने चाहिए, जो कभी नहीं मिले। सो इसलिए खान साहब के आने से क्या महंगाई कम हो जाएगी? देखें, टाइम लगेगा सब चीज़ों के अंदर, मगर इंशाल्लाह ताला पहले आपने देखा जब कोरोना आया, सारी दुनिया में तबाही मच गई। पाकिस्तान को सराहा गया कि उन्होंने टॉप 3 मुल्कों के अंदर था पाकिस्तान दुनिया के अंदर जहाँ पे बेस्ट कोरोना को हैंडल किया गया। आप देखें सब चीज़ें सही रास्ते पे अब चल पड़ी थी, तो फिर आप देख लें रजीम चेंज हुआ ही, वो जिसने भी जो भी हुआ। अच्छा, आप जो है इस्लामाबाद तक जाएंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह ताला साथ रहेंगे? पक्की बात है, और हम करने साथ साथ ही इंशाल्लाह ताला।
नहीं नहीं, मैं अवाम के साथ होता, मैं क़यादत के साथ नहीं होता। ये देख लो, मैं नीचे खड़ा हूँ, बाकी चढ़े में, जिन्होंने ऊपर चढ़ना है, मैं नीचे रहूँगा। बिल्कुल ऐसे है जी। और सर बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वज़ीर तालीम मुराद राज साहब, उन्होंने अपने बारे में जो है वो बता दिया कि मैं अवाम के साथ रहूँगा, ना कि मैं क़यादत के साथ, बल्कि अवाम के साथ मोहब्बत करूँगा, अवाम के साथ ही इस्लामाबाद तक पहुँचूँगा। अपने मेज़बान जैन बाबू को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट, आलाने के बाद।